Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. UGC नेट की एजुकेशन सब्जेक्ट की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी तरह से करती हूँ आपका वेलकम। अब चले हम स्टार्ट करें आज का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे लर्निंग थ्योरी में थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज हैं। लर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे जीवन के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो वूम टू टूम चलती है। मतलब हम सीखना कब से स्टार्ट कर देते हैं? जब से हम माँ के गर्भ में होते हैं, और उसके बाद कब तक सीखते रहते हैं? जब तक हमारा इस धरती पर जीवन होता है तब तक हम सीखते रहते हैं। तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसको समझने के लिए या कहें कि समझाने के लिए कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, अपने अपने सुझाव दिए हैं। उन्हीं में से एक है थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने अपने सुझाव के तहत बताया है जो सिद्धांत, वो लर्निंग थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आप चाहे नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट का कर रहे हो, केबीसी का कर रहे हो, या फिर ऐसी किसी भी तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें लर्निंग की बात की जाती है, तो थॉर्नडाइक की थ्योरी आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, चले तो बहुत देरी नहीं करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या है। देखो, नई नहीं है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने ये थ्योरीज जरूर पढ़ी होंगी। बीएड करके आप आए हैं, एमएड करके आप आए हैं, एम एजुकेशन यदि किसी ने किया है तो सभी ने ये थ्योरीज जरूर पढ़ी होंगी। लेकिन फिर भी, क्योंकि अब हमें करना क्या है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये भी तो सीखना है ना। तो ये भी देखने के लिए हम इन थ्योरीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से। देखिए, फर्स्ट जो थ्योरी है थॉर्नडाइक की, इसको कहा जाता है स्टिमुलस रिस्पांस की थ्योरी। ठीक है, इनके अलग अलग नाम भी आपको याद रखने हैं। स्टिमुलस रिस्पांस की थ्योरी, इसलिए इसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के नाम लिए जाते हैं थ्योरीज के, तो भूल जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? उद्दीपन, और रिस्पांस का मतलब होता है अनुक्रिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को उद्दीपन का मतलब नहीं पता होगा। क्या होता है उद्दीपन का मतलब? मैं आपको बता देती हूँ। उद्दीपन का मतलब होता है जब हमारे सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिया जाता है जिससे हम एक्साइटेड होते हैं, तो वो हो जाता है उद्दीपन। जैसे सपोज करो, आपको लगी बहुत तेज वाली भूख, ठीक है, और आपको कुछ भी पसंद है। जैसे मैं अपनी बताऊं कि मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद आता है। तो जब कभी भी मैं ऐसी किसी रास्ते पे जा रही हूँ या किसी के घर में कुछ बन रहा है जो मुझे पसंद है, जैसे सपोज आलू टिक्की मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे बड़ी पसंद आ रही है, और वहां से खुशबू आ रही है और मुझे लगी बहुत ही सी भूख, तो ऐसा लगेगा ना कि अपने आप ही बड़ी क्रेविंग टाइप की हो रही है कि अब तो मुझे ये खाना मिल ही जाए। मतलब आपके अंदर स्टिमुलस का काम कर रही है वो खुशबू जो आपकी नाक तक पहुंच रही है ना। मतलब जिसको देखकर हम एक्साइटेड हो जाते हैं वो कहलाता है उद्दीपन। ठीक है, और दूसरी बात रिस्पॉन्स। दूसरी बात क्या लिखा है? अनुक्रिया। अब उद्दीपन तो हो गया, मतलब खुशबू तो आ गई, है ना। अब अनुक्रिया क्या होगी? मैं क्या करूंगी भाई, यदि मान लेते हैं मैं किसी शॉप की बगल से निकल रही हूँ, गुजर रही हूँ, और मुझे दिख जाता है, तो मैं कहूंगी कि चल भाई खा लेते हैं। भूख भी लग रही है, सामने दिख भी गया है, घर दूर है, पैदल चल के जाएंगे और भूख लग जाएगी, तो मैंने क्या किया? उसकी अनुक्रिया कर दी। अब अगर मुझे बहुत तेज से भूख लगी लेकिन कुछ भी वहां आसपास नहीं है, तब क्या होगा? अनुक्रिया क्या होगी मेरी? मुझे गुस्सा आएगा, मुझे चिड़चिड़ाहट आएगी, है ना। ये तो मतलब जो स्टिमुलस आपके सामने होता है उसके हिसाब से हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं, क्या हम क्रिया करते हैं। ठीक है, आपके घर में कोई आया, आपकी अगेंस्ट जिस तरीके की आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है उसके अगेंस्ट उसने काम कुछ कर लिया, आपको क्या लगा? आपको बुरा लगा, यानी कि आपको लगेगा कि बस इसको भगा दो। तो वो अनुक्रिया हो रही है, रिस्पॉन्स हो रहा है आपके द्वारा, उस जो भी एक्टिविटी हुई उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स है। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत मतलब एस आर थ्योरी इसको भी कहा जाता है। दूसरा क्या नाम लिया जाता है?
अच्छा, इसको मैं बता दूं, 1913 में ये दिया गया था, 1913 में। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्या है ना? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मतलब आप बार बार प्रयत्न करिए, प्रयत्न करने के बाद हो सकता है फेल हो जाएं, जैसे कई लोग अभी एग्जाम दे चुके होंगे और देने के बाद में किसी का हो गया है, अच्छी बात नहीं हुआ है, तो मतलब आपने कोशिश तो करी लेकिन उतनी अच्छी कोशिश नहीं की जिसकी वजह से आप अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो ट्रायल तो हुआ बट एरर भी हो गया, है ना? तो ट्रायल कर करके, जैसे कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, मतलब बार बार आप प्रयत्न कीजिए, गलतियां कीजिए, प्रयत्न कीजिए, गलतियां कीजिए, और उसके बाद एक बार आप परफेक्शन को पा जाएंगे। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इसे कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इसका नाम क्या है? स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। जैसे कि बता दिया, एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी के नाम से भी इसको पूछा जाता है, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। कोई रिस्पांस देगा तभी जब उसको कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा, है ना? और नेक्स्ट होती है बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि लर्निंग की बॉन्ड थ्योरी किसे कहा जाता है। तो लर्निंग की बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है थॉर्नडाइक की स्टिमुलस रिस्पांस की थ्योरी। ठीक है। अब सीखने में बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा? संबंध। अब क्या मतलब हुआ इसका? संबंधों का सिद्धांत। जैसे सपोज आपने कभी बचपन में साइकिल चलाना सीखा है, तो साइकिल चलाने की सीखने से जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस लिया था, आगे जब आप मोटर बाइक चलाना सीखते हैं या फिर स्कूटी चलाना सीखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका उसमें उसका क्या हो जाता है? संबंध बन जाता है। सपोज आपने कभी कुछ भी काम करना सीखा, जैसे कभी ड्राइंग बनाना सीखा, नेक्स्ट टाइम अब कभी आप जाके कुछ पेंट करना चाहते हैं, कुछ पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो वो ड्राइंग का जो भी आपने सीखा है उसमें जुड़ जाता है, मतलब एसोसिएट हो जाता है ना? तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? सीखने में संबंधों का सिद्धांत। कोई संबंध बन जाता है वहां पर। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, इसकी थ्योरी का नाम क्या होता है? संबंधवाद का सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ कनेक्शन। ठीक है। तो कौन कौन से नाम हो गए? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको कहा जाता है स्टिमुलस रिस्पांस की थ्योरी, 1913 में दी गई थी। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने में संबंधों का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ कनेक्शन। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी को इन सारे ही नामों से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, थॉर्नडाइक ने किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखिए उन्होंने क्या किया था, एक पिंजरा लिया था, उस पिंजरे के अंदर एक भूखी बिल्ली को, मतलब बिल्ली को कई दिनों से भूखा रखा गया था और बहुत समय तक वो भूखी थी, और ऐसी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। हालांकि उस पिंजरे का जो लीवर था वो वहीं पर था, आपको यहाँ पे पिक्चर भी नजर आ रही होगी, वो लीवर भी वहीं था। तो क्या था कि बिल्ली को आसानी हो सकती थी कि वो उसको खोल लेती, लेकिन उसे मतलब बंद कर दिया, और उसके सामने स्टिमुलस के रूप में, स्टिमुलस यानी उद्दीपन के रूप में, यहाँ पर एक मछली का टुकड़ा रख दिया गया प्लेट में। अब बिल्ली को क्या है, वो दिख रही है सामने और उसको खुशबू भी आ रही है उसकी। तो स्टिमुलस सामने है, मतलब उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने नजर आ रहा है। अब बिल्ली को कैसे भी करके वो मछली चाहिए खाने के लिए क्योंकि भूख लगी है। तो अब क्या करेगी वो, कि वो लीवर पर हाथ पैर मारेगी, उसके जो दोनों पैर हैं उसको मारेगी, बार बार मारेगी। बहुत प्रयत्न करने पर एक बार क्या होगा कि वो लीवर जो होगा वो सही जगह पर हिट हो जाएगा और पिंजड़े का वो खुल जाएगा। ठीक है। अब क्या किया उसने, पिंजरा खोला, उसने भूख लगी थी, उसने खा लिया, लेकिन उतने से कहाँ पेट भरने वाला है, उसने फिर से वापस से उसको बंद कर दिया, और उसके बाद फिर वो वैसे ही क्रिया कराई। तो क्या हुआ, इस बार उसने पिछली बार से थोड़ा कम समय लिया उसको लीवर को खोलने में। अगली बार फिर से इस क्रिया को रिपीट किया गया। उसके बाद फिर अब उसने क्या किया, थोड़ा और कम समय लगा पिछली बार की अपेक्षा। ऐसा करने के बाद 2-4 बार करने के बाद अगली बार जब आखिरी बार ऐसा हुआ कि उसको पिंजड़े के अंदर बंद किया गया, तो अब उसने केवल एक बार में ही, प्रथम प्रयास में ही उस लीवर के ढक्कन को
खोल लिया पिंजरे के ढक्कन को, सही जगह हिट कर लिया और सही जगह हिट करने के बाद क्योंकि पिंजरा खुल गया और उसको खाना मिल गया। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जब सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है तब हमारा शरीर, हमारा माइंड रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और चूंकि ये दोनों ही चीजों पर निर्भर करती है ये थ्योरी, इस वजह से इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मेन हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है, मतलब क्या चीज हमें जो जानने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आ जाता है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक का मतलब क्या है, मोटिव्स। जब तक आपके सामने कोई मोटिव नहीं होता है तब तक आपके अंदर कहना चाहिए कि वो आता ही नहीं है, मतलब वो शक्ति ही नहीं आती है काम करने की, मतलब एग्जैक्ट मोटिवेशन नजर आ रहा होगा। अब आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, आपके सामने क्या मोटिव्स है, आपके सामने ये मोटिव्स है कि देखो हर जगह पे एग्जाम अगर नेट क्लियर कर लिया है तो कोई भी A to Z नौकरी आपको किसी भी कॉलेज में तो मिल ही जाएगी, गवर्नमेंट निकलेगी तो गवर्नमेंट मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी तो सैलरी आएगी, सैलरी आएगी तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो आप हर चीज अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आपका मोटिव क्लियर है कि आपको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, इस वजह से आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं तो क्यों पढ़ना है फालतू में, क्यों बेकार में अपना दुनिया ऐश कर रही है, हम भी ऐश करें, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ाने में लगी हूँ। मेरा मोटिव क्या है कि मुझे भी इस तरह से एक अपना एक स्टेटस बनाना है, उसकी वजह से मैं ये लगी पड़ी हूँ कि भाई चलो मैं दिखूं तो मेरा जो टीचिंग का मेरा मतलब मुझे शौक है, उस टीचिंग को मैं अच्छी एक लेवल तक पहुंचा सकूं, मेरा मोटिव है। उस मोटिव को देखने के लिए तो मैं सारा काम कर रही हूँ, दिन में 2-2 बार टीचर क्लासेस ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ, क्योंकि सामने मोटिव दिख रहा है, और जब तक वो मोटिव क्लियर नहीं होगा, जब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगी या कोई भी काम नहीं कर पाएगा, जब तक कि अच्छा मोटिव सामने नहीं होता है। ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि आप अगर काम करते हो तो इनर मोटिवेशन के लिए एक अभिप्रेरक का होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है लक्ष्य। आप अपने दिमाग को एक क्लियर कट गोल दो। जिंदगी में ये तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी लर्निंग की है ना, मतलब आपको लर्न कराती है ना ये थ्योरी। तो अगर आपको कहीं पर भी पहुंचना है, आपका माइंड जो है वो ऐसा है कि जितना आप उसको एक डायरेक्शन में खर्च करोगे ना, उसी तरीके से वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अपने माइंड को एक क्लियर कट आप गोल दीजिए। अगर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर गोल देखेगा ना, तो उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देगा, नए नए तरीके इजाद करना शुरू कर देगा, नई नई विधियां जानना शुरू कर देगा कि आप कैसे आपका उस गोल तक पहुंचना हो पाता है। तो अगर माइंड को क्लियर कट गोल मिलेगा ना, तो माइंड अपने आप ही उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देगा। तो लक्ष्य मिलना बहुत जरूरी है। अगर लक्ष्य होगा तो आप कार्य को करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। नेक्स्ट है बाधाएं। जब आप काम करते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। वो बाधाओं से अगर आप घबरा गए, बैठ गए, आप फिर उस काम को कभी नहीं जिंदगी में कर पाओगे। लेकिन अगर आप बाधाओं को बार बार हिट करोगे तो एक टाइम पर उन बाधाओं को कैसे हटाना ये आपको आ जाएगा। बाधाएं खत्म नहीं होंगी, बाधाओं से कैसे हटना है या उनको कैसे हटाना ये आपको आ जाएगा। तो ये ब्लॉक को आप कैंसिल कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, उल्टे सीधे प्रयत्न, रैंडम मूवमेंट्स। मतलब जब हमारे पास में कोई डायरेक्शन नहीं होता है काम का, तो यदि हमें मतलब जैसे स्पून फीडिंग करा दी जाती है कि बेटा ये पढ़ लो, ऐसा ऐसा पढ़ लो, एग्जाम में यही आ जाएगा, तो क्या होता है कि बच्चा वही 5 क्वेश्चन रट के जाता है और वही क्वेश्चन लिख देता है और उसके नंबर उसको मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये पता ही ना हो, बस ये पता हो कि इसी मैटर में से आपसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या आ जाएगा ये नहीं, तो आप क्या करोगे, ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे। अगर भूल भुलैया में फंस गए तो पहले इधर जाओगे, फिर लेफ्ट जाओगे, फिर राइट जाओगे, मतलब रैंडम प्रयत्न करोगे आप, और उसके बाद आपको एक परफेक्ट रास्ता मिल जाएगा। तो यही हम जब करते हैं कि उल्टे सीधे कोशिशें करते रहते हैं, तब जाकर हमको एक सही रास्ता मिलता है। इसके बाद में संयोग व सफलता। कई बार क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे कि
कई बारी संयोगवश सफलता मिल जाती है, मतलब कुछ उनके तुक्के लग जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि चलो मतलब जैसे बहुत सारे फील्ड में, अलग अलग फील्ड में देखा है कि उनको नॉलेज नहीं होता, लेकिन जरा सा तुक्का लग गया और वो उस रास्ते में निकल गए और उनको सफलता मिल गई। लेकिन वो परमानेंट नहीं होती, वो सिर्फ टेम्परेरी सफलता होती है, क्योंकि संयोगवश मिली है, वो बाय चांस आपको सक्सेस मिला है। लेकिन उसी तरीके की प्रॉब्लम अगर वापस आती है तो आपको रास्ता नहीं पता है उसको सॉल्व कैसे करना है, वो तो संयोगवश आपकी किस्मत अच्छी थी तो मिल गई है। तो इस चीज पर हमको नहीं जाना है ना। आगे है सही प्रयत्न का चुनाव। आप बार बार कोशिशें करोगे, कोशिशें करने पे आप हारोगे भी, एरर्स भी आएंगे, लेकिन आपको सही प्रयत्न का चुनाव करना है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्थिरता, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्थिरता। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस चाहिए है तो स्थिर रहना बहुत जरूरी होता है, कंटिन्यूअसली वर्क करना बहुत जरूरी होता है। तो इन सारे कामों की वजह से ही सफलता मिल सकती है। तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उससे ये कंक्लूजन हमारे निकलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ से आती है। जो हमारी लर्निंग थ्योरी की एप्लीकेशन है शिक्षा के क्षेत्र में, वो कैसे, कौन कौन से एप्लीकेशन में हो सकती है। तो थॉर्नडाइक की नियम जो है उसका हम शिक्षा में एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन एप्लीकेशंस को हमें कैसे करना है। ठीक है, थ्योरी तो हमें पता है, लेकिन उसके एप्लीकेशन कैसे होंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि छात्रों के अधिगम से उनकी अभिवृत्ति का विशेष संबंध होता है, अतः छात्रों को कुछ भी सिखाने से पूर्व अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास नितांत आवश्यक है। मतलब अगर आप कुछ सिखा रहे हैं ना बच्चों को, तो उसके प्रति उनका पॉजिटिव नजरिया होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो पॉजिटिवली उस चीज को नहीं सोचेंगे तो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट है समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत का सफल प्रयोग किया जा सकता है। जब कोई प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, इस तरीके की हर्डल्स दी जाएंगी, माथा पच्ची वाली उनको पजल्स दिए जाएंगे, जिसको अगर प्रॉब्लम होगी उससे कैसे बाहर निकलना है ये बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। फिर क्या है कि छात्रों को निरंतर प्रयास करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। आप कंटिन्यूअसली प्रोसेसिंग कीजिए, कंटिन्यूअस प्रयास कीजिए, जिससे आप सफल हो सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार से स्पष्ट होता है कि बालकों का अभ्यास अधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे अवसर दिए जाने चाहिए ताकि उनका दिमाग खुल पाए और खुलने के बाद उसका वो अपने सक्सेस में इस्तेमाल कर पाए। करके सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग का ये कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई करता है, क्योंकि आप बार बार करेंगे, बार बार सीखेंगे, गलत करेंगे फिर सीखेंगे और एक बार परफेक्शन आपको मिल जाएगा। फिर आता है कि इस सिद्धांत से अभिप्रेरणात्मक विधियों का वांछित प्रयोग किया जाना शुरू हो गया। मतलब आप कई सारे वांछित प्रयोग कर सकते हो, अलग अलग तरीके की मोटिवेशनल जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका, है ना। तो लर्निंग के एक्सपीरियंस को जानने के लिए थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज इस क्लास को करते हैं यहीं पे फिनिश। अब इसके बाद में जो भी थ्योरीज मैं पढ़ाऊंगी तो वो पीपीटी से पढ़ाऊंगी, ताकि आपको मैं पिक्चर्स फॉर्म में भी दिखा सकूं, समझा सकूं, ताकि बहुत अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊं। तो इसी लर्निंग की थॉर्नडाइक की थ्योरी में कुछ और पोर्शन है जिसको मुझे पढ़ाना है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करूंगी। अभी इस क्लास को करते हैं यहीं पे फिनिश। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।